अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने कहा है कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला, अगर नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से बेहतर हालात लेकर आएंगे पाकिस्तान के, यानी माशी हालात जो है वो 2017 से बेहतर होंगे। दूसरी तरफ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें भी तेज़ी देखने में आई, 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है ये इंडेक्स पहुंच चुका है। क्या जो नवाज़ शरीफ हैं उनकी स्टेटमेंट ठीक है या अभी वो डिसीजंस जो ले रहे हैं उसके बाद जो है माशी हालात पाकिस्तान के बेहतरी की तरफ जाएंगे? आइए लोगों से जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, वो क्या समझते हैं कि क्या नवाज़ शरीफ अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो क्या वाकई 2017 से बेहतर हालात पैदा हो सकते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। किसके वोटर हैं आप? मैं जी पहले शुरू में नून लीग का था, बाद में पीटीआई का हो गया, बाद में पीटीआई ने जो कुछ किया तो अब तो किसी का भी नहीं है, ना नून लीग का ना आपको किसी से उम्मीद नहीं? किसी से उम्मीद नहीं है। जो नवाज शरीफ साहब है ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 में जो हमारे मौशी हालात हैं उससे बेहतर हालात लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं, ये सब सियासी बातें हैं मैम। जो हालात हो चुके इस वक्त, जो भी आ जाएगा ना वो मेरे ख्याल में कुछ नहीं कर सकता। शायद को अल्लाह का नेक बंदा आए वो शायद बेहतर हो जाए। मेरे ख्याल में मेरा ये है कि जब हम मुसलमान हैं, ये मुल्क हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे मिला है। जब ये कोई भी हुक्मरान, जब दीन पे जो दीन के पे काम करने वालों को हुक्मरान आएगा तब अल्लाह की रहमत इस मुल्क पे आएंगी। जो ये जितने भी हैं सियासी लोग, जो मर्जी आ जाए, ये मुल्क के हालात बेहतर नहीं। सूद पे चलने वाला जो भी है ना मुल्क, वो नहीं तरक्की कर सकता। सूद की बात तो जो है ना, अगर आप बैंक सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो पूरी दुनिया में राइज है। इसका जब तक मुतबादल नहीं आता तो उसके अलावा जो है वो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। हर एक के लिए बेहतर तो यही है कि आपको सूद से निज़ाम जो है वो पाक निज़ाम मिले, लेकिन ये कि अभी तक ऑप्शन ही नहीं है पूरी दुनिया में, तो वो आप के पास, इसका मतलब यह है कि कोई मुतबादल। मेरे नबी का ये फरमान है कि जो सूद, जो मुल्क कौम सूद से जो है ना, वो सूद का कारोबार, ये सूद नहीं छोड़ती, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जो है ना वो मुकाबले जंग के लिए तैयार हो जाए। ठीक बात है, बिल्कुल। फ़ायदा भी लोगों को उसी से ही होगा। आपको मुझे कर्जा जो है बगैर सूद के मिलेगा तो हम खुश नहीं होंगे, ऑब्वियसली खुश होंगे, लेकिन इस तरह का निज़ाम अभी पूरा निज़ाम नहीं बनाया गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो मईशत जिस तरह से सख्त फैसले कर रहे हैं और जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, हुकूमत भी जाने वाली है, लेकिन हुकूमत जाते जाते भी मुश्किल फैसले ले रही है, अपनी उनकी जो सियासी साख है उसकी परवाह नहीं कर रही है। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे इकदाम, बेशक सख्त फैसले हैं, वक्ती तौर पर हमें सख्त लग रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देर पा साबित होंगे? मैम मुझे तो ये सड़कों और पुलों के अलावा कोई ऐसा नहीं निज़ाम, महंगाई पे महंगाई हमारा तो, मैं ये जनाब रिक्शा ड्राइवर हूँ, मुझे इतना है कि जितना आज कमा के लेके जाता हूँ शाम को वो ख़त्म हो जाए। बिल जो किराए देने इतना मुहाल हो गया, बच्चों की फ़ीसें में अब तो करीब 40-50 हज़ार रुपये का कर्जा ही हो गया ये 3-4 महीनों में। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिला, नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 वाले हालात उससे बेहतर हालात हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो वापस वो भी नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, गरीब आदमी के लिए तो रोटी खाना मुश्किल हो गया, नवाला ही नहीं मिलता। आप काम पे आए सुबह, छुट्टी हो गई, काम नहीं मिला, दिहाड़ी ख़त्म हो गई, घर जा रहा हूँ, रोटी भी खिलाई ठेकेदार ने। हाँ। तो आपको यानी कि लगता है कि अभी इतने ख़राब मुल्क की हालात हो गए हैं कि आपको नहीं, वापसी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये तो हो सकता है ना कि एक मजदूर जो है वो ज़्यादा कमाना शुरू कर दे तो ये महंगाई उसे महंगाई ना लगे। बेटा महंगाई को कम मिलेगा तो करेगा ना, कम तो है नहीं मेरी थी, कम तो है ही नहीं, कम आएगा तो मजदूरी मिलेगी ना, तो काम ही ना आया तो मजदूरी कितों करांगे। हूँ सुबह तो आया मैं घरों, खाना भी नहीं खाता तो उन्होंने छुट्टी करवा दी, काम नहीं है, घर जा रहे हैं, काम ही नहीं है लोगों के पास जो है, ताकि जो है वो अपने घर का खर्चा चला सकें। ख़ासतौर पर मजदूर तबका जो है वो बड़ा परेशान नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसके वोटर हैं आप? किसको पिछली दफ़ा वोट? तो असी नवाज शरीफ के ही वोटर हैं, लेकिन यह भी शहबाज शरीफ जरा ने महंगाई फिर 20 रुपये तेल वधा दिता। रिक्शे वाले बेचारे रोंदे रहंदे ने, मजदूरी है कोई नहीं, महंगाई इन्नी रोज़ तो हो गई है, दाल इन्नी महंगी, घ्यो इन्ना महंगा, चीनी इन्नी महंगी, दुध 250 रुपये अगले किलो देन डे ने। ये हुकूमत कादी है, ये भी जलालत ही है। अच्छा,
अच्छा, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, कुछ अरसे में जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब अभी कह रहे हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिला, यानी नून लीग को दोबारा मौका मिला ना, तो 2017 में जो हालात थे ना उससे बेहतर हालात की तरफ जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ये अगर दावा कर रहे हैं तो वो ठीक कर रहे हैं कि इतने मुल्की हालात जो ख़राब हो चुके हैं उसके बाद भी हम इससे बेहतर जा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ दूसरे इन्हों ਤੇ ਕੱਖ नहीं किया। वो नवाज शरीफ है वाकई इंज गल है कि वो आ गया, जे वो आ गया तो फिर वो मतलब कि महंगाई ख़त्म कर देगा। हाँ, मन लगता नहीं, मेरा अमान भी है पुख्ता। हाँ, नवाज शरीफ आ जाए तो महंगाई ख़त्म कर दे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और तो कोई काम करते नहीं नहीं, वो दौर के महंगाई इन्नी है नहीं सी, बेरोज़गारी नहीं सी है। हुण बेरोज़गारी जो इन्हें खाना खराब ही मुल्क के डिफाल्टर हो चलिया सी। ये इन्हों ने रल मिल के इन्होंने बचाया, इन्हों की भी मेहरबानी है, पर महंगाई इन्हें कोई कंट्रोल नहीं हुई। नवाज शरीफ ने करनी है कंट्रोल, और किसी नहीं करनी। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको क्या लगता है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो मुल्क के हालात 2017 से बेहतर हो सकते हैं? जितने मुल्क के हालात ख़राब हो चुके हैं वो दोबारा अब सही होना इम्पॉसिबल है। अब दोबारा मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते, कोई भी आ जाए, क्योंकि इतना कर्जा है मुल्क पे। वो तो हर इंसान पे कर्जा है इस वक्त। ये मुल्क के हालात नहीं ठीक हो सकते। इस वक्त हर हुक्मरान चोर है, हर हुक्मरान चोर है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। या वोट किसको देंगे? किसी को भी नहीं देंगे, ज़ाया कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। अब यूनिट इतना महंगा हुआ है, 210 यूनिट मेरे घर पे चले हैं, 8,000 रुपये मेरा बिल आ गया है। ठीक है, 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, उसमें से मैं अपने घर का राशन पूरा करूँ या बिल जमा करवाऊँ? तो आप इस वक्त जो है वो किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाहते? किसी पर भी नहीं कर सकते भरोसा। इस वक्त अपने आप पे नहीं है कि हम कल क्या करेंगे, आज क्या करेंगे। 20,000 सैलरी वाला बंदा क्या करेगा? 8,000 रुपये जिसका बिल आ जाए, इस वक्त आटे का तोड़ा जो वो 3,000 रुपये का है, 2,500 3,000 रुपये का आटे का तोड़ा है। बंदा क्या आटा खरीद? आप करते क्या? मैं इलेक्ट्रिकल वाटर कूलर का काम करता हूँ, हेल्प ही करता हूँ मैं। ठीक है, 20,000 मेरी सैलरी है, बताएं किधर जाएं? 32,000 जो है वो कम से कम उजरत है। वो है ना, वो सरकारी मुलाजमों के लिए, हमारे लिए क्या? सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है, वो प्राइवेट लोगों के लिए। प्राइवेट के लिए मजदूर है ना, उसकी कम से कम उजरत 32,000 रुपये का। 32,000 रुपये की है ना। मुझे दिखाएं किस फैक्ट्री में दे रहे हैं, किसी में भी नहीं दे रहे। किसी अभी क्यों नहीं दे रहे? आपने डिमांड नहीं की? डिमांड किस तरह करें? हर किसी को तो अपनी पड़ी है। ये हम जाते हैं जी, हमें सैलरी नहीं इतनी मिल रही, वो पहले ही बाहर से पैसे देकर मुंह बंद कर देते। क्या बंदा रोएगा किसी को? मजदूर पैसा देगा क्या? फैक्ट्री वाले जो है ना, जब कोई जाता है छापा मारने, जी ये क्या है, वो दफ्तर में जब कोई छापा मारते जी आप सैलरी नहीं इतनी दे रहे, वो क्या अंदर ले जाते अपने पैसे देते तो काम खत्म, बस सैलरी फिर वसूल। लेकिन वो आवाज़ तो आपने खुद उठानी है ना, आप जो चंद वर्कर्स वहाँ पे काम कर। हमारी आवाज़ सुननी है हुक्मरानों में। जब हमारे हुक्मरान ही नहीं अच्छे तो आवाज़ उठाने का क्या मकसद है? नाज़रीन, ये शिकायत जो है वो आम होती हुई नज़र आ रही है कि अभी जो कम से कम उजरत जो 32,000 रुपये की है वो भी मज़दूरों को नहीं दी जा रही, वर्कर्स को नहीं दी जा रही है। इस पर जो है वो हुकूमत को चाहिए कि जो है वो एक्शन ले और इस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उन्हें दोबारा इक़्तिदार का मौका मिला, नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आई तो 2017 से बेहतर हालात हो जाएंगे, मुआशी हालात। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं, आपको लगता है कि हम 2017 से बेहतर 2017 वाली कंडीशन में भी जा सकते हैं? जैसे मुल्क के हालात नज़र आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हम और ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो गरीब आदमी के लिए, एक मेरे जैसे आदमी के लिए एक टाइम की रोटी घर की पूरी करना मुश्किल है। तो ये बड़े बड़े दावे करते हैं, नवाज शरीफ हो गया, हो गया, कोई भी, हम गरीब तबका के लोग हैं, हमें इनके कोई भी आ जाए सीट पे, हमें कोई मफाद नहीं है, हमने कमा के खाना है। लेकिन खुदारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि गरीब का सोचे, सिर्फ गरीब का सोचे। उसके घर में एक टाइम में रोटी बन भी रही है कि नहीं बनी आपको नहीं पता, आप अपने घरों में महलों में बैठे हुए हैं। गरीब आदमी किस तरह कर रहा है? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरी शॉप है टेलर की, 20 दिन हो गए हैं गाहक नहीं दुकान पे आकर बढ़ा। मेरे घर का बिल, गैस का बिल 6,000 रुपये आया, बिजली का बिल 12,000 रुपये आ गया। मुझे बताएं कहाँ से मैं बच्चों की रोटी पूरी करूँ, बिल जमा कराऊँ, किराया दूँ, क्या करूँ मैं? तो खुदारा यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ कारोबार तबाह और बर्बाद है, बिल्कुल कारोबार नहीं रहा। जो भी आए हुकूमत में, हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन ये है कि आवाम का सोचें, सिर्फ आवाम के लिए जो फैसले करने
वो अभी मौजूदा गवर्नमेंट तो कह रही है कि देखें अभी हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, अपनी सियासी साख को भी जो है वो दाव पे लगाना पड़ रहा है। अभी जो पेट्रोल जैसे उन्होंने बढ़ाया है, तो जाते जाते हालांकि हुकूमतें जो हैं वो पैसे कम कर जाती हैं, IMF के साथ मुआहदा तोड़ जाती हैं जिस तरह पिछली गवर्नमेंट ने किया, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अपनी सियासी साख को भी दाव पे लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब जो ये इकदाम किए जा रहे हैं वक्ती तौर पर आपको मुश्किल लग रहे हैं, आवाम को मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित? मैं नून लीग का मेहनती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये अभी कर रहे हैं, सिर्फ हो सकता है कि अपनी सीट के लिए कर रहे हो इतना सारा कुछ, कल कोई सीट में ये आ जाएं, कौन सा ये हल्फ देते हैं कि ये आवाम के लिए कुछ करेंगे? अगर और ज़्यादा महंगाई हो जाती है, और ज़्यादा तबाही होती है, बेरोज़गारी और बढ़ती है, तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? लेकिन जो सियासतदान होते हैं वो हमेशा ये करते हैं कि आप वक्ती तौर पे फैसले कर देते हैं, वक्ती तौर पे आवाम को रिलीफ दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमारी मईशत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो सख्त से सख्त फैसले भी ले रहे हैं, आवाम को अगरचे के मुश्किल में डाल रहे हैं, लेकिन ये कि मुल्क शायद जो है वो लॉन्ग टर्म में जो हमारी इकॉनमी है, हमारी मईशत है, वो ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है कि सही फैसला करें या गलत करें। बस यही रिक्वेस्ट है कि आवाम के लिए सोचें, बस मेरे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक मैडम। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर उनको इक़्तिदार मिला, नून लीग को दोबारा इक़्तिदार मिला, तो 2017 से बेहतर मौशी हालात हो जाएंगे? अब जो सूरत हाल हो चुकी है, जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है, आपको लग रहा है कि 2017 वाली कंडीशन में भी हम वापस जा सकते हैं? मैडम मुझे तो नहीं लग रहा कि जिस तरह जा सकते हैं। महंगाई इतनी है, आटे का थोड़ा इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी है, महंगाई इतनी है, तो कैसे जा सकते हैं? ठीक है, इन्हें चाहिए कि थोड़ी सी महंगाई कम करें। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है, महंगाई की वजह से उनको, लोगों के घरों का आटा ही नहीं पूरा हो रहा, तो और क्या मसले मसाइल होंगे? इन्होंने क्या सीधा करना है? यानी आपको नहीं लगता कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? मैडम मुझे तो नहीं लगता, जिस तरह ये कर रहे हैं इस तरह तो मज़ीद और आगे जो है ना हम कर्ज़ई होएंगे, ठीक है ना। लोगों से कर्जा पकड़ के हम रोज़ाना घर का कोई खर्चा, ठीक है ना, मैं रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है, तो ना दिहाड़ी पूरी होती है, ठीक है ना, दिहाड़ी का रिक्शा है, 500 रुपया दिहाड़ी है रिक्शे की। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो इस वक्त हुकूमत जो है वो लॉन्ग टर्म शायद प्लानिंग कर रही है, लॉन्ग टर्म मौशी हालात जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अवाम को इस वक्त फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए, क्योंकि अवाम इस वक्त मुश्किल में, बहुत शदीद मुश्किल में है, और अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जो दावा किया है कि अगर नून लीग को दोबारा इक़्तिदार मिला तो मौशी हालात 2017 से भी बेहतर हो जाएंगे। तो देखना यह है कि इस वक्त में जब मुश्किल मौशी सूरत हाल है, अवाम जो है वो मुश्किल में है, अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्या ऐसा मुमकिन है कि 2017 वाले हालात भी वापस आ सकें? शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना बेटा? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त है? दावे तो अमूमन दावे ही रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। जितनी महंगाई हो चुकी है ना, ये वापस नहीं आ सकती। कोई भी लीडर आया है, नवाज शरीफ आए या पीपल पार्टी आए या जेडीयू आए, वापस नहीं आ सकता। ये महंगाई बैक नहीं हो सकती। महंगाई तो हमने देखा है कि आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है बढ़ती जाती है, लेकिन कम से कम जो है अगर कारोबार बेहतर हो जाए या आपका जो तनख्वाहदार तबका है उसकी तनख्वाहें बढ़ जाएं, तो आपके लिए वो रोज़गार आवाम के पास हो, तो आपकी ये जो महंगाई वाली सूरत हाल है इस पर कंट्रोल होता है। ये नहीं होता कि महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता। तब बेटा पूरी दुनिया में हुई है, ये किसी लीडर के पास का रोक नहीं कि महंगाई कम करे, लेकिन रोज़गार मिले आवाम को, आवाम खुशहाल हो। आवाम को जो बिल आया ना इस बार मारता आवाम को। मुझे खुद, मैं रेडी लगाते हुए ठेले वालों 31,000 बिल आया, मैं खुद परेशान हूँ, किराए पे मकान है मेरा ऐसा। लेकिन आवाम तो किराया नहीं होगा जितना बिल आ गया, 15,000 किराया, 31,000 बिल आ गया। आवाम इतनी परेशान है कि खुदकशी करने को तैयार है। कई कर चुके हैं, कई तैयार बैठे। जिधर देखो गुर्बत के बीमार बैठे हैं, कोई मर चुके हैं, कोई तैयार बैठे। कोई भी लीडर आ जाए, महंगाई कम नहीं हो सकती। आवाम की परेशानी अल्लाह ही है दूर करे, वरना लीडर किसी वास्ते रोक नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगर नून लीग को दोबारा इक़्तिदार मिला तो मईशत जो है वो 2017 से भी बेहतर कंडीशन में आ सकती है? बिल्कुल आ जाएगी इंशाल्लाह। आ जाएगी। आ जाएगी। अच्छा, कैसे? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हुकूमत चलाई है, हुकूमत के अप डाउन ग्रेड यानी कि देखा है हुकूमतों में हालात, मुल्की हालात, मुल्की मईशत, इंटरनेशनल हालात ख़राब हुए। इन लोगों को हालात से मुकाबला करना आता है। नया सियासतदान वो शोर शराबा तो हो सकता है, लेकिन तजर्बा जो है ना इनके पास है। अगर ये चाहें इनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी पहले हालात का मुकाबला किया है। ये इनके लिए मुश्किल नहीं, कर लेंगे। लेकिन अभी जो पिछले 1-1.5 साल है उससे तो लोग बड़े परेशान हुए हैं कि भाई महंगाई में इजाफा हुआ है और ये अवाम को रिलीफ देने के लिए आए थे, लेकिन अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। जैसे आपको पता है ना कि महंगाई का सिर्फ ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हुकूमतें करती हैं। आपको पता है तेल की कीमत बढ़ती है, या दुनिया के अंदर जैसे हमारे मुल्क के ज़रा मुबादला, हमारे मुल्क से चीज़ें बाहर मुल्क नहीं सेल हो रही, ये पॉलिसियाँ होती हैं। अगर हमारे मुल्क की अच्छी फसलें हों, अच्छी प्रोडक्शन सारी मुकम्मल हो, तो हम सही एक्सपोर्ट के काबिल हों, तो ऑटोमेटिकली जिस बाकी दुनिया अपने आप को दोबारा ठीक कर सकते हैं। मुल्क ठीक होने के लिए आपके ख्याल में जो है वो हमें खुद कफील होना होगा, लेकिन खुद कफील होने के लिए भी तो पैसा चाहिए। नहीं, हमें ये मसला नहीं है। अगर हमारे हुक्मरान चाहे सही नीयत से कोशिश करें, यही हुक्मरान हो। हुक्मरानों का असल में सबसे बड़ा इशू है इनकी नीयत का साफ होना ज़रूरी है। और मियाँ साहब माशाल्लाह नीयत बिल्कुल ठीक रही है। मुझे तो आज तक मियाँ साहब मैं उनको लाइक करता हूँ। मियाँ साहब को मौका मिल जाए, मियाँ साहब कर लेंगे, मेरा अंदाज़ा ये है। मियाँ साहब को मौका दे दोबारा इंशाल्लाह। हालात तो अप डाउन होते रहते हैं मुल्क के। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। नवाज शरीफ साहब ये दावा कर रहे हैं कि अगर नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर हालात हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कब से बना हुआ है, इसके हालात इसी तरह चलते रहे। ये कि अल्लाह के हुक्म से ये चल रहा है, ठीक है ना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल हो गए मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, इन्होंने 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, 8 रुपये यूनिट भी बढ़ा दी है। 32,000 तनख्वाह की क्या की है? काम तो वही पे आ गया। 600 रुपये जो मजदूरी ले रहा है, वो मुझे बताए रात को बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। आटा भी 600, जो आटा है तोड़ा वो 250 रुपये किलो है, 250 का है, ठीक है। और वो जो 20 किलो का, और जो वो घी है वो 600 रुपये। मुझे बताएं कि आप बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा। आप मुझे बस इस बात का जवाब दें। जब ये गया है 178 रुपये जो था डॉलर था, ठीक है। और जो चीनी थी वो 80 रुपये थी। आटा जो था ना वो 70 रुपये किलो था, और आज आटा 155 रुपये पहुँचा हुआ है। इनको कोई पूछने वाला कोई नहीं है। अभी ये कह रहे हैं अभी हमें दोबारा मौका दें। किस बात पे इनको दोबारा मौका दें? हम तो यही चाहते हैं जो भी आए हमारे लिए अच्छा है बस। अब हम इनको नहीं आजमाना चाहते हैं। अब हमें कोई नया लीडर चुनना चाहिए। नया लीडर तो अभी नई पार्टी तो कोई कुछ बनी है, लेकिन वो पीटीआई से ही बनी है। लेकिन हम उसको भी नहीं मानना। नहीं, उसको भी नहीं मानना। पता क्यों? वो भी इन लुटेरों में से गया है। ठीक था, लेकिन वो इन जो करप्ट आदमी थे ना उनको वो अलहदा करना चाह रहा था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा नहीं हम करप्ट। अगर चेयरमैन पीटीआई अगर उनको अलहदा करना चाह रहे थे तो अपने साथ मिलाया क्यों? आपके ज़हन में सवाल नहीं आता? मेरे ज़हन में सवाल है, लेकिन उसको ये तो नहीं पता। अब मुझे ये पता, मैं आपके पास खड़ा हूँ, आपको क्या पता मेरे अंदर क्या है? पता होता है, ठीक है। इंसान है तो इंसान को इंसानों का पता। नहीं, ये बात नहीं है। जब वो आपके इक़्तिदार में आए तब भी आपको पता चला ये बाहर में से क्या इक़्तिदार में आने के लिए उन्होंने उनको अपने साथ मिलाया था, ये आपको पता होना चाहिए। आ जाए, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि 2017 से बेहतर हालात हो जाएंगे अगर उनको इक़्तिदार मिला, यानी नून लीग को दोबारा मौका मिला, आपको क्या लगता है? इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होंगे। वो कैसे? इतनी मुश्किल हालात हो चुके हैं, मुश्किल हालात कैसे हो सकते हैं? जब पीटीआई महंगाई करे तो पूरी दुनिया का नाम आता है, नून लीग करे तो इस हुकूमत का नाम आता है। क्यों ये गलत काम है? खान कौन सा मोमन लीडर था? लीडर वो था आवाम के सामने खड़ा होना। लीडर वो नहीं है कि औरत की चद्दर के पीछे छुपना। वो कहता था वो तरीक चलाएं, जेल भरे। लीडर होता वो बुज़दिल नहीं होता। लीडर वो सबसे पहले जेल जाता है। वो सबसे पहले जेल जाता है। लीडर वो नहीं है। हमारे वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई देख ले, पुलिस के नाम पे वाशरूम में जाके छुप गया। ये हमें इंसाफ देंगे। मेरे मोबाइल में अभी भी वीडियो मौजूद है। आप अदालत जा रहे हैं, सर पे बाल्टी है। ये हमें शऊर दे रही है
कि मैं खुद दालत जा रहा हूँ, मेरे सर पे बाल्टी है। मैं कहता हूँ कि ये जो PTI आई है, इसने तो अवाम को बिल्कुल बेवकूफ़ गधे से भी नीचा अपना आप दिखा दिया है और लोगों के अंदर जो शऊर पैदा किया है। लगता है कि अब यानी कि नवाज शरीफ को अगर दोबारा मौका मिला तो ये लोग जो हैं ये मुल्क के हालात बेहतर कर सकते हैं, इंशाल्लाह कर सकते हैं। भरोसा है जी नवाज शरीफ साहब पे, और ज़्यादातर हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब पे भरोसा करने वाले जो है वो कम से कम इस इलाके में ज़्यादा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब में इतना जो है वो कैलिबर है उनका कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो वो हालात संभाल लेंगे, क्योंकि उन्होंने माजी में भी हमेशा हालात को संभालने की कोशिश की है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, मज़ीद कुछ आरा आपके सामने रखेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि अगर नून लीग को दोबारा इक़्तिदार मिला तो 2017 से बेहतर हालात हो जाएंगे, और अभी इस वक्त जो है वो मुश्किल मौशी सूरत हाल में भी सख्त फ़ैसले लिए जा रहे हैं, अगरचे इलेक्शन जो है वो करीब है। क्या लॉन्ग टर्म जो इकॉनमी है उसके लिए ये बेहतर फ़ैसले हैं, और क्या जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगर वाकई उनको मौका मिला तो जो मौशी हालात हैं वो 2017 से भी बेहतर हो जाएंगे। आइए, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सरफराज साहब, मुझे ये बताएं कि अभी नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें अगर दोबारा मौका मिला, नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर हालात हो जाएंगे। इन मौशी हालात को मद्देनज़र रखते हुए जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, आवाम सख्त परेशान है, क्या आपको लगता है कि हालात जो है वो कम अज़ कम 2017 जैसे भी हो सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते। हमने पहले भी अर्ज़ की थी, आज भी करें, एक तो ये सब आएंगे नहीं, आएंगे तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, इन्होंने ज़ीरो काम नहीं करना। यकुम अगस्त आई है, इनको पता है कि इलेक्शन सर पे हैं। यकुम अगस्त आई है, इन्होंने ताबड़तोड़ हमने की, सुई गैस के नर्ख में इजाफा, बिजली के नर्ख में इजाफा, बिजली के बम गिरा दिए, महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को दरगोर कर दिया, जिंदा दरगोर कर दिया। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें जाते जाते ना गवर्नमेंट्स हमेशा आवाम को रिलीफ देकर जाती हैं, जो मुल्की मफाद में नहीं होता, मुल्क की मईशत के लिए वो बेहतर नहीं होता। जो हमारे सियासतदान हैं वो हमने देखा है कि हमेशा शॉर्ट टर्म पॉलिसी इख्तियार करते हैं इकॉनमी की, जिसकी वजह से आवाम को नज़र आता है कि हमें थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा है, हमारे लिए हालात थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इकॉनमी के लिए बड़े नुकसानदेह होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये अभी जाते जाते भी अगर अपनी सियासी साख को मुश्किल में भी डाल रहे हैं जैसे कि वो कह रहे हैं, तो क्या ये लॉन्ग टर्म इकॉनमी के लिए, मुल्क के लिए बेहतर हो सकता है? देखिए, जब इन्होंने जो मुस्लिम नून ने अपनी सियासत को वेंटिलेटर पे लगा दिया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब वो तो खुद भी ये बात ठीक है ना, अब ये हमारी मुल्क की मशीयत जो तबाही और दहाने पे लगी हुई है, मज़ीद बर्बादी की तरफ चली गई है। देखना यह है कि इनके आने से गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। अवाम देखते हैं कौन लीडर आ रहा है। देखें, जो मैं साबिक़ा हुकूमत की बता रहा हूँ, जो चीखो पुकार पहले थी उससे बदतरीन आवाज़ आपको आज आ रही है, गली गली कुछ एहतजाज। तो ऑब्वियसली जब हुक्मरान जो हैं वो एक दफ़ा गलत फैसले कर लेंगे तो वो उसके नताइज हमें सालों भुगतना पड़ेंगे। अब जो हमारा मुल्क है वो कोई 10-15 साल 20 साल पीछे चला गया है जो मुआशी सूरत हाल में। तो अगर जब आप हुक्मरान जो है वो गलत फैसले लेंगे तो हमारा मुल्क 10-20 साल पीछे जाके खड़ा हो जाएगा। अभी भी गलत फैसले ले रहे हैं। जब ये कह रहे हैं 17 वाले, बिल्कुल 17 वाले मामलात कर देंगे, भाई अभी तुम वज़ीर आज़म हो, तुम्हारी पंजाब में हुकूमत है, हर जगह तुम्हारी तूती बोल रही है, तो क्यों नहीं आपको कम करे? कुछ आवाम को गैस के बिलों में फंसा दिया। अब यकीन कई लोग, खुदा की कसम मैं खा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, लोग कर्जा पकड़े हैं, सूद पे पैसे ले रहे हैं, क्या करें? बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, क्या करें? उनको रोटी, 2 वक्त की रोटी नहीं है। बदतरीन सूरत हाल है, जिन्होंने अपने लिए गड़ा खोद दिया। ये जो महंगाई का तूफान ले आए ना, मुल्क की मशहूर बेहतर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें तो ऐसा मुस्तनिद, ऐसा आला हुक्मरान चाहिए जो यहाँ पर आवाम को सहूलत दे, चाहे कोई भी हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं वो दुरुस्त है? मेरा नहीं ख्याल दुरुस्त है। अगर ये बात समझें, थोड़ी सी समझने वाली बात है, अगर पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, बहुत गुड है जी, ये बहुत आके ये हैंडल कर लेंगे, तो ये अपने बच्चे जो हैं इनके बाहर हैं, जिनकी इंडस्ट्रियाँ बाहर हैं, जितना सारा कुछ बाहर है, उसको लेके आए ना यहाँ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे लगाएं। अच्छे हालात हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप ही उसी तरह पार्टिसिपेट करें जिस तरह से दूसरे लोग हम आवाम जो है यहाँ पे जलील हो रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि ये इस तरह के मुल्क को ये आप आगे लेके चल सकेंगे। पहले भी 1 दफ़ा आए, 2 दफ़ा, कितनी दफ़ा आ चुके हैं, क्या किया वो आपके सामने ही है। अब ये जो हालात चल रहे हैं, ये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, ज़ीरो, कोई रिजल्ट नहीं उसका।
तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे कुछ कर सकेंगे। हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आगे आ जाएं आप यहाँ पर। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगर नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर हालात होंगे? बेहतर नहीं हो सकते, बेहतर नहीं हो सकते, ये सब ड्रामेबाजी है। 2017 में भी ले लें, 2018 में ले लें, ये हालात 1 साल हो गया है इस हुकूमत को आए हुए। हर चीज़ महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, काम है नहीं। 5-6 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, कोई काम नहीं है। ये हालात पैदा कर दिए, आटा महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, बिजली का बिल महंगा कर दिया। कारोबार ख़त्म हो गए। ये देखें दुकान सुबह से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, कोई गाहक नहीं आया दुकान पे। ये हालात इन्होंने कर दिए 1 साल में, तो ये सारा में क्या करेंगे? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप आगे आ जाएं ज़रा। अच्छा, ये बात ये है कि ये सारे लोग ये बातें करते हैं, हम दावे भी करते हैं, सारी आवाम भी करती है बातें। कुछ आवाम को इल्म होता है छोटी मोटी बातों का, कुछ नहीं होता। अब वो छड़ी तो लेके नहीं आएगा कोई जादू की, तो वो एकदम ठीक कर देगा मुल्क को। जबकि टाइम लगेगा, एक वक्त लगेगा उसको रिपेयर करने में, उसकी मेंटेनेशन में। जो भी काम चलेगा उसका, दुनिया में काम, कोई भी दुनिया का काम है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। जब खराब, क्योंकि जब गलत फैसले एक दफ़ा हो जाते हैं तो वो उनको ठीक करने में वक्त लगता है। तो अब कौम को सब्र करना चाहिए, लेकिन कौम सब्र पे ही रहेगी तो ये जो बिल बढ़ाई जा रहे हैं हमारे रोज़, तो कौन कौन सा बिल हम देंगे? तो कौन तो सब्र करके बेसब्र हो जाएगी ना, तो सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर वो गले में पड़ जाएंगे वो लोग, इसलिए कि वो जब उनको रोटी नहीं मिल रही बाहर खाने को, तो बिल आ रहा है 5500 का एक आदमी को, तो वो बिल हो गया 10,000 का। अब वो बिल पेड करे या खाना खाए, अपने बच्चों को पाले। तो आपको क्या लगता है जो नवाज शरीफ साहब दावा कर रहे हैं कि अगर उनको दोबारा मौका मिला तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आपको लगता है? 1000 रुपये बिल कर देंगे आया कि उनको पाकिस्तान आ जाता है। हो सकता है कि सियासी स्टेबिलिटी आ जाए, सियासी तौर पे हमारा मुल्क जो है, सियासी और माशी स्टेबिलिटी, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जाए कि कारोबार जो है वो बेहतर हो जाए। तो उसमें हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि वो कारोबारी आदमी है, एक बिजनेसमैन आदमी है। इस बात को मैं समझता हूँ कि वो बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनके पास थिकनेस भी है। लेकिन वो जो माल है ना पाकिस्तान से बाहर गया हुआ, जब तक वो अंदर नहीं आएगा पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, चाहे कोई भी करता रहे। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। मकान बेच देते हैं इधर से, 55 करोड़ का बेच गया मकान एक आदमी, वो 55 करोड़ तो पाकिस्तान का लेके चला गया बाहर। तो अब वो पाकिस्तान से चला गया ना, पाकिस्तान में 55 करोड़ रुपए से वर्थ हो रही थी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं लोग, वो एक तरह से पाकिस्तान का लॉस हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आ जाएं आप, इधर आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब का ये दावा दुरुस्त है? नवाज शरीफ का दावा तो दुरुस्त है, जो पहले हुकूमत है वो क्या कर रही है? अवाम के साथ तो उन्होंने खेड़ रचाई हुई है। क्या रात को ऐलान कर दिया, सुबह वही रेट बढ़ गया है, हर चीज़ के रेट बढ़ा रहे हैं। गरीब आदमी जैसे 4 बच्चे हैं, वो क्या करेगा? वो मकान का किराया भरेगा, बिजली के बिल भरेगा, या अपने बच्चों को खिलाएगा? किस तरह जाएगा? ये कंट्रोल करेंगे तो वो भी आके शायद कंट्रोल कर लेगा, ये कोई हो सकता है जी। इन्होंने कंट्रोल ना किया तो वो कंट्रोल क्या करेगा? आप देखें, बुनियाद तो जो महंगाई की है वो 4% था, इन्होंने आकर 4% से 12% बढ़ा दी है। तो ये बढ़ाते जा रहे हैं, जब वो भी आके यही मसला करेगा तो फिर आवाम का क्या बनेगा? आवाम का कुछ भी नहीं बनेगा, ये इसी तरह ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमेशा जो मौशी माहिरीन हैं वो ये कहते आए हैं कि मुल्क को वक्ती रिलीज से बचाएं और मुश्किल मौशी फ़ैसले लें, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो सियासतदान हैं वो मुश्किल मौशी फ़ैसले लें, क्योंकि इससे उनकी सियासी साख को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क है उसको बचाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से डिफ़ॉल्ट के हालात से निकले हैं, दिवालिया होने से बचे हैं। ऐसे में अगर मुश्किल मौशी फ़ैसले लिए जा रहे हैं और आवाम पर बोझ पड़ रहा है, तो मौशी माहिरीन के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म में हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।